हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे ही प्रोसीड करेंगे और हम लोग बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि लगभग 800 के आसपास जो है सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को, वीडियोस को देखें और जो भी अपने सर्कल में, कांटेक्ट में जितने भी लोग हों आपके साथ के, उनको शेयर करते जाएं, जिससे कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये लाइव चलने लगेगा। क्लास क्या होगी, लाइव स्टार्ट हो जाएगी। और अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 दिसंबर तक अगर हो जाएंगे, आज 19 नवंबर है, 10-11 दिन का समय है, तो अगर 10-11 दिन के अंदर 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके। और कोशिश है यही है कि 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से जो है लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पढ़ाते टाइम मैं जो कुछ भी बोलूँगा, जो कुछ भी मैं लिखूँगा, तो जो रिकॉर्डेड क्लास होती हैं, रिकॉर्डेड क्लास से जो है लाइव क्लास बेटर रहती है। जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी डाउट्स होते हैं, वो तुरंत के तुरंत जो है रिजॉल्व हो जाते हैं। तो बस यही एक रिक्वेस्ट थी और यही एक एडवाइस भी थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और टेलीग्राम के चैनल पे सारे वीडियोस का लिंक मैं जो है वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। आप लोग वहाँ से जा करके जो है लिंक को ऑन करके वीडियोस को, जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। और एक चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी पीजीटी एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स में एक प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ से आप जितने भी वीडियोस हैं उन सबको देख सकते हैं और उसमें मैंने सिलेबस को भी एनालिसिस किया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, उसका नाम है कंडीशनल आइडेंटिटीज़। क्या है? कंडीशनल आइडेंटिटीज। ओके। कंडीशनल आइडेंटिटीज तो है ही, और ये कैसी कंडीशनल आइडेंटिटीज है? इन्वॉल्विंग द एंगल्स। ऐसी होगी जिसमें एंगल इन्वॉल्व होंगे, दैट इज इन्वॉल्विंग एंगल्स ऑफ। एंगल किसके होंगे? और ट्रायंगल के होंगे। तो एंगल तो किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंगल की बात कही जाएगी वो एंगल्स किसके होंगे? ट्रायंगल्स के होंगे। बहुत सारे। तो ये हमारा क्या है, आज का ये टॉपिक है, इसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कंडीशनल आइडेंटिटीज़ हैं, उन आइडेंटिटीज़ को हमें कोशिश ये करना है कि हम उनको दिमाग में जो है अपने बिठा लें, अच्छे से उनको याद कर लें। और उनको याद करने के लिए जो भी है डेरिवेशन जो होंगे उनका हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिराइव करेंगे। और आप लोग जो है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा पूरा जो है आप लोग दिमाग में एकदम बैठ जाए और आप लोग उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ कुछ जो फार्मूले हैं उनको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उनको हम एक बार जो है रिवाइज करा देता हूँ। पहला क्या है? एक था साइन एक्स एंड प्लस साइन वाई, इसको जनरली लोग साइन सी प्लस साइन डी भी बोलते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है इसी का निगेटिव है, साइन एक्स यानी कि अपोजिट साइन का, ये है। एक ये है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, एंड लास्ट में है कॉस एक्स माइनस। क्योंकि इन सबका यूज होगा आज, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके, एक तो ये हो गया। जो दूसरा वाला है यहाँ पे साइन सी यानी साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? उसको लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड साइन, उल्टा हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके। यहाँ पे कॉस वाले में दोनों कॉस होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। लास्ट में फाइनली ये है, ये साइन में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। इतनी आइडेंटिटीज हैं, इनको आप लोग जो है सही से इनको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कुछ फार्मूले हैं
और यहाँ पे जो होगा वो ट्रायंगल कैसा होगा, क्वेश्चन को फटाफट करते हैं जिससे कि वीडियो सफिशियंट रहे और जो है सफिशियंट चीजें रहें। ओके, पहला यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है विद आइडेंटिटीज के फॉर्मेट में है, लिखा है इफ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। एक्चुअली में ए बी सी क्या है, कंडीशन क्या है, इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल्स देन प्रूव दैट इज प्रूव दैट मीन्स वो चीज़ें याद रखनी है, प्रूव दैट साइन 2a प्लस साइन 2b एंड प्लस साइन 2c इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी एंड लास्ट में साइन सी। ओके, ये प्रूफ करना है, साइन ए साइन बी साइन सी इनटू में क्या है, यहाँ पे 4 मल्टीपल में है। कब होगा, जब साइन के सभी होंगे, साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c, तो होगा क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसको जो है ये कंडीशन दी हुई, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो 2 हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी रिटन एज साइन 2a प्लस साइन 2b, इसको पास में रख देंगे और लास्ट में साइन 2c। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हम साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2 कितना साइन, ओके, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी। ओके, इनटू में कॉस, सिमिलरली ये भी हो जाएगा कितना, कॉस ए माइनस बी एंड प्लस साइन 2c। ओके, इसको भी मैंने लास्ट में लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ से कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। ओके, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम साइन पाई माइनस सी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन कितना पाई माइनस सी और इनटू में कॉस कितना ए माइनस बी एंड प्लस साइन 2c। ओके, इसको एज इट इज मैंने रख दिया। यहाँ से जब इसको लिखेंगे तो इसकी वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से क्या है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 साइन कितना हो जाएगा c इनटू में कितना कॉस ए माइनस बी और प्लस इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन सी और ये कॉस सी। ओके, यहाँ से साइन सी क्या है, कॉमन हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन सी कॉमन कर लेंगे, तो 2 साइन सी कॉमन किया तो यहाँ से कितना आया, कॉस ये कितना है ए माइनस बी एंड प्लस कितना हो जाएगा, कॉस सी। ओके, अब यहाँ से कॉस सी को यहाँ से कितना लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 साइन सी को बाहर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन सी और अंदर कितना हो जाएगा, कॉस का ए माइनस बी एंड प्लस कॉस कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। ओके, यहाँ से इसको ब्रैकेट क्लोज और ये मिडिल जो है बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ये कितना लिखा है, 2 साइन सी। ओके, यहाँ से कितना लिख सकते हैं, इसको कॉस ए माइनस बी एंड इसको ले सकते हैं क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा में, पाई माइनस थीटा दैट इज ये जो होगा वो किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ से हो जाएगा कॉस कितना ए प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, ये इतना हो गया। अब ये किसका फार्मूला है, माइनस कॉस यानी कॉस ए माइनस बी, तो ये कितना है, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला, ये किसका है, ये 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला है। तो यहाँ से 2 साइन सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का निशान, ये हो जाएगा 2 साइन ए और ये साइन बी। अब ये क्या है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा 4 साइन ए, ये हो जाएगा साइन बी एंड लास्ट में साइन सी। ओके, प्रूफ।
ये मुश्किल से 2 मिनट का क्वेश्चन था, इतना डिराइव किया है। तो वेल नोन हमेशा याद कर लीजिएगा, जब साइन के सारे टर्मिनोलॉजी होंगी तो आंसर भी साइन में ही आएगा। ये याद करने की ट्रिक्स हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बाहर की ट्रिक्स यूज़ नहीं होती हैं कि इस तरीके से ऐसा है वैसा है। तो यहाँ से जैसी ट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर सबके सब पॉजिटिव हैं तो वहाँ पे आंसर भी जो होगा वो उसी के रिस्पेक्ट में ही आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ओके, ये दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, साइन 2a प्लस माइनस साइन 2b एंड प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4। तो है 4 है यहाँ पे, लेकिन 4 क्या है, अब यहाँ पे कॉस है, कॉस बी है और ये कॉस सी, एक मिनट सॉरी, कॉस ए साइन बी और ये कॉस सी, ये प्रूफ करना है। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों फॉर्मूलों को हम लोग साइन सी माइनस साइन डी यूज़ करेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है ट्राई करना होमवर्क। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए प्लस, वही बेसिक फाउंडेशन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो प्रूफ क्या करना है, इस बार कॉस में सारे हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, कॉस किसमें है, कॉस 2a है। ओके, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। ओके, ये इतनी चीज़ें दी हुई हैं। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है -1 -4 कितना, कॉस ए कॉस बी और ये कॉस, इतनी सारी चीज़ें प्रूव करनी है। कॉस ए कॉस बी, ये बी है और ये क्या है, कॉस सी। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों को लेकर के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस 2a प्लस कॉस 2b एंड प्लस कॉस 2c। ओके, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे साइन सी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो कॉस ए प्लस बी आ जाएगा। ओके, इनटू में कॉस ए माइनस बी और ये प्लस कॉस 2c आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे याद रखना माइनस का बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर -1 का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 cos। अब यहाँ पे क्या करना है, पाई प्लस यानी कि a प्लस बी पाई माइनस, यहाँ से जैसा यहाँ पे यूज़ किया गया है तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, यानी कि जो है a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस सी। ओके, तो यहाँ से पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी माइनस में हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना, कॉस सी इंटू में कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ करेंगे, प्लस का ये यूज़ करेंगे 2 cos स्क्वायर -1। ओके, क्या यूज़ करेंगे, 2 cos स्क्वायर -1। अब यहाँ पे c है एंगल, सॉरी यहाँ पे है एंगल तो लिखना ही है, तो यहाँ से c ये हो गया -1। अब यहाँ से इसको हम लोग छोड़ देंगे, इस टर्म को इतना लेंगे और ये लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 cos c कॉमन कर लेंगे। जब हम लोग 2 cos c कॉमन करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 cos c कॉमन करेंगे तो इस माइनस को इधर लिख दें पहले,
इसको माइनस को बाहर लिख दिया। अब -2 कॉसी क्योंकि माइनस इधर भी है, -2 कॉसी हमने क्या किया, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो भी क्या है, माइनस में ही है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, तो माइनस हमने ये कॉमन कर लिया। अब कॉमन करने के बाद कितना बचता है उसको देखते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ से, +1 बचेगा। तो +1 और इंटू में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, cos A माइनस बी। ओके, अब यहाँ से कितना बचेगा, 2 cos C, हमने cos C कॉमन किया तो यहाँ से बचेगा, माइनस कॉमन किया इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का cos C बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का cos C। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको ये एज इट इज रहेगा, माइनस का 2 cos C, और ये कितना होगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं cos A माइनस बी, यहाँ पे यूज़ करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos A प्लस बी। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये जो फार्मूला है किसका है, ये है 2 cos A cos B का, तो यहाँ से ये हो जाएगा -1 माइनस का 2 cos C और इंटू में 2 cos A, और ये कितना हो जाएगा, cos B। ओके, तो यहाँ से इसको देख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना प्रूफ निकल करके आएगा, -4 cos A और ये cos B और ये cos C। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को देखा। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के मैं आ रहा हूँ, जिसकी शक्ल सूरत पूरी जो है वो डिफरेंट ही है। तो इतना समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, वही चीज़ें, कहानी बिल्कुल वही है कि इफ़ A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई है, तो दिखाना क्या है, प्रूफ क्या करना है। अगर ये लिखा हुआ हो sin A, ये लिखा हो sin B प्लस ये लिखा हो sin C, माइनस में sin C लिखी हुई हो। ओके, क्या लिखा हो, माइनस में sin C, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है 4 sin A बाई 2 sin B बाई 2 और ये cos C बाई 2, ये प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इतनी चीज़ को हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से sin A प्लस sin C sin B सॉरी माइनस का ये sin C, इतने हम लोग फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 sin कितना A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस कितना A माइनस B बाई 2 माइनस sin C। ओके, इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इतनी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन, और ये अंदर कितना पाई बाई 2 माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे बाई 2 है, सब जगह क्या करेंगे, बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर भी बाई 2 कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, इतना लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, श्योर लिख सकते हैं इतना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस B। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग C बाई 2। ओके, और इंटू में कितना कॉस कितना लिख सकते हैं, A माइनस B बाई 2 इंटू यहाँ पे माइनस लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन C बाई 2 कॉस C बाई 2। इसको मैं पूरा दिखा देता हूँ आप लोग, इतना लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से 90 माइनस थीटा में क्या होता है, 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन से कॉस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 2 कॉस C बाई 2 और इंटू कॉस कितना A माइनस B बाई 2 माइनस 2 साइन C बाई 2 और ये कॉस C बाई 2। अब यहाँ से क्या होगा, कॉस C बाई 2, डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग, 2 कॉस C बाई 2 कॉमन कर लेंगे, ये 2 कॉस C बाई 2। ओके, बचेगी कितना, ये वाली वैल्यू बचेगी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस A माइनस B बाई 2, इधर कितना बचेगा, माइनस साइन C बाई 2 बचेगा। ओके, नो डाउट। अभी साइन C बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन C बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो जो लिखा है उसको लिख सकते हैं एज इट इज, और ये कॉस A माइनस B बाई 2 इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 और इधर A प्लस B बाई 2। ओके, इतना लिख, यहाँ से ये भी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस
कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं c/2, पहले इसको लिख दिया, ये cos a माइनस b/2 माइनस, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a प्लस b/2। ओके, ये चीज इतनी लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये जो फार्मूला बनेगा ये कितना है, ये 2 sin a sin b का है। किसका है, 2 sin a किसका है फ्रेंड्स, 2 sin a sin b का, ये वाला इतना। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 cos c/2 इंटू 2 sin a/2 sin b/2, ये 2 2 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 sin a/2 sin b/2 cos c/2। ओके, ये हो गया आप लोगों का रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, नो डाउट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको रफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज कुछ आ जाएंगी। तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज में जैसे कि अगर कभी भी अगर इस तरह से मिल जाए, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा। ओके, cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से जैसे कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालने के लिए आएगी तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1, यहाँ से ये बटे 2। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिजल्ट ही है एक, क्या है रिजल्ट, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई। ओके, तो प्रूफ करना है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c। प्रूफ क्या करना है, 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस, ये प्रूफ करना है। ओके, क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों आइडेंटिटीज का हम लोग यूज़ करेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको क्या करेंगे हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ से अब कॉस स्क्वायर थीटा आया हुआ था, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉस 2 थीटे का यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज़ करेंगे। तो यहाँ से कितना, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो अब इसी तरीके से जितने भी साइन स्क्वायर, अब वहाँ पे थीटा की जगह पे एंगल कौन कौन से होते चले जाएंगे, ए बी सी होते चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, पहले वाले को 1 माइनस कितना लिख सकते हैं, 1/2, यानी बटे में तो 2 रहेगा ही, 1 माइनस कॉस 2a। ओके, बाई 2, सॉरी 2 नहीं होगा, 2 तो उधर हमने लिख ही दिया, इनटू में फिर से आ जाएगा कितना, प्लस का 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2b। ओके, एंड लास्ट में 1/2 1 माइनस कॉस 2c। ओके, अब जरा ध्यान देना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी हो जाएंगी, कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब पता चलेगा। तो 1/2 1/2 1/2 3 टाइम्स है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 3/2। अब माइनस सब में 1/2, यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1/2 कॉमन कर लेते हैं, और अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं cos 2a और ये प्लस का cos 2b एंड प्लस का ये cos
टू सी। अब इसकी वैल्यू को हम लोग जो है शायद प्रूफ किए हैं कि नहीं, एक बार आप लोग खुद रिकॉल कर लीजिएगा कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की वैल्यूज कितनी होती है। तो इसको हम लोग शायद सॉल्व अभी जस्ट किए हैं, तो इसकी जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, यहाँ पे अभी इसके बाद तुरंत ही किया हुआ है, तो 1/2 अंदर कितना आ जाएगा, -1 -4। ओके, कितना है 4। तो ये cos साइन ए कितना है, साइन ए, और ये साइन बी, और ये cos सी। इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, अभी जस्ट हम लोगों ने इसको प्रूफ किया हुआ है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, माइनस माइनस यहाँ पे लिखा है माइनस, यहाँ पे लिखा है माइनस, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस माइनस को हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1/2, अब यहाँ पे 1 मिनट सॉरी, तो यहाँ से माइनस कॉमन किया तो कितना हो गया, यहाँ से ये इतनी चीज़ें आ गई। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 1/2, और फिर इसका इसमें भी होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 2। ओके, ये कितना हो जाएगा साइन ए, और ये कितना होगा साइन बी, और ये कितना होगा cos सी। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ से 2 हो गया, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/2, दैट इज कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से 2 हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा साइन ए, ये कितना हो जाएगा साइन बी, ये कितना हो जाएगा cos सी। ओके, ये आ जाएगा रिजल्ट हम लोगों का रिक्वायर्ड, ये इतना आएगा रिजल्ट। तो जहाँ पे जिस भी स्टेप में आप लोग प्रॉब्लम हो तो शार्ट मत करना, इसको पूरा स्टेप टू स्टेप जो है वीडियोस को देखना, तो आप लोगों को जो है आई एम श्योर दैट 100% समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अब tan के फॉर्मेट में आते हैं, tan कॉट, जैसे कि गिवन अगर है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है, पाई दिया है, ये वैल्यूज दी हुई है। फिर उसके बाद कह रहा प्रूफ करना है कि जो है tan a की जो वैल्यू होती है tan a एंड प्लस tan b एंड प्लस tan c इज इक्वल टू होता है tan a tan b tan c इंटू। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan b और ये tan c, जब ये कंडीशन दी हुई हो। तो अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग जो है फॉलो करेंगे। कितना लिखा है यहाँ, वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, सॉरी यहाँ पे क्या है पाई, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई माइनस सी। दोनों तरफ tan हम अप्लाई कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ से tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan c। और tan c ये जो है पाई माइनस सी किस में आता है, ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है tan क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ से फिलहाल इसको हम लोग एक लाइन और बढ़ा देंगे, यहाँ से tan a प्लस बी इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा कितना tan c। ओके, अब यहाँ से जो वैल्यूज आएगी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी का जो फार्मूला होगा वो कितना होगा tan a एंड ये tan b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये tan, ये कितना हो जाएगा tan a इंटू tan b। ओके, इज इक्वल टू माइनस tan c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan a, ये कितना हो जाएगा प्लस का tan b इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का tan c, और फिर से माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा tan a tan b, और ये हो जाएगा tan c फ्रेंड्स। ओके, इसको पक्षांतर कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा कितना tan a प्लस tan b, ये प्लस का tan c इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, सब के सब इंटू में हो जाएंगे। ये प्रूफ हो गया। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली जो है और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, छोटी छोटी सिमिलर टू लाइक दिस, इस तरीके से ही है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग जो है उसको सॉल्व करके जो है प्रैक्टिस कर लेना। वही कंडीशन है, क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ओके, देन प्रूव दैट इन फॉर्मेट ऑफ कॉट, तो कितना हो जाएगा कॉट a कॉट b प्लस कॉट b, सॉरी कॉट है, कॉट b
कॉट सी प्लस कॉट सी और ये कॉट tan के हमारा बराबर कॉट ए। ये चीज़ें हैं, इसको प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है? =1। इसको आप लोग जो है ट्राई करना। क्या करना? ट्राई करना। सो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी वे में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो एज ए प्रैक्टिस जिनको करना है। मैं जो प्रैक्टिस पेपर होगा उसको PDF फॉर्मेट प्रोवाइड करा करके आप लोग जो है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। आप लोग वहाँ से जा करके जो है उस प्रैक्टिस पेपर को कर सकते हैं और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको सीखने की कोशिश करना और उसी के बेस पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू, टेक केयर। और थैंक यू टेक केयर कहने के बाद फिर से मैं अगेन कह रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय, टेक केयर।